क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लड़के बिना कुछ बोले भी ध्यान खींच लेते हैं? वो न ज्यादा बोलते हैं, न दिखावा करते हैं, न किसी को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। फिर भी जैसे ही वो किसी जगह पर खड़े होते हैं, कुछ तो बदल जाता है। लड़कियां उनकी ओर देखती हैं, उन्हें महसूस करती हैं, भले ही वो खुद यह न जान पाए कि क्यों। यही से आज की यह कहानी शुरू होती है, क्योंकि यह सवाल साधारण नहीं है कि लड़कियां वीर्य रोकने वाले लड़कों को कैसे पहचान लेती हैं। यह सवाल इंसान की अंदरूनी शक्ति का है। जरा अपने जीवन को याद कीजिए। जब आप अंदर से कमजोर होते हैं, मन अशांत होता है, तो क्या लोग आपकी ओर खींचते हैं? नहीं। लेकिन जब आप शांत होते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, तो बिना कुछ किए भी लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करते हैं। यही फर्क है, और यही फर्क लड़कियां सबसे पहले पहचान लेती हैं। यह समझना जरूरी है कि पहचान आंखों से नहीं होती, पहचान ऊर्जा से होती है। लड़कियां शब्दों से ज्यादा भावों को पढ़ती हैं। वो यह नहीं देखती कि आप क्या कह रहे हैं, वो यह महसूस करती हैं कि आप अंदर से कैसे हैं। और जो लड़का अपने जीवन की सबसे कीमती शक्ति को संभालना सीख लेता है, उसके भीतर एक अलग स्थिरता आ जाती है। वीर्य रोकने वाला लड़का हर समय बेचैन नहीं रहता, वो हर बात पर उत्तेजित नहीं होता, उसका मन इधर उधर नहीं भागता, उसकी आंखों में ठहराव होता है, और यह ठहराव बहुत गहराई से महसूस किया जाता है। लड़कियां इसे शब्दों में नहीं समझाती, लेकिन उनके मन में यह बात बैठ जाती है कि यह लड़का अलग है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अंदर से खाली हो चुके हैं। उनकी हंसी बनावटी है, उनकी बातें अधूरी हैं, उनका मन अशांत है। और जब कोई लड़का इन सब से अलग होता है, तो वो बिना बताए भी अलग दिखता है। उसके चलने का तरीका अलग होता है, उसके बैठने का ढंग अलग होता है, उसके चुप रहने में भी कुछ खास होता है। वीर्य संयम का असर सबसे पहले व्यवहार में दिखाई देता है। वो लड़का किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बदलता, वो जैसा है वैसा ही रहता है, और यही सच्चाई सामने वाले को आकर्षित करती है। लड़कियां दिखावे से जल्दी ऊब जाती हैं, लेकिन सच्चाई से जुड़ाव महसूस करती हैं। कई लोग सोचते हैं कि आकर्षण कपड़ों से आता है, बातों से आता है, लेकिन असल आकर्षण शांति से आता है। जब कोई लड़का अपने मन को संभाल लेता है, तो उसके आसपास एक अलग माहौल बन जाता है। लड़कियां इस माहौल को महसूस करती हैं, भले ही वो इसका कारण न जानती हों। वीर्य रोकने वाला लड़का हर किसी को पाने की जल्दी में नहीं होता, वो हर बातचीत को मतलब से नहीं देखता, वो सहज रहता है, और यही सहजता सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। लड़कियां इसे बहुत जल्दी महसूस कर लेती हैं कि सामने वाला किसी कमी से नहीं, पूरापन से बात कर रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब कोई लड़का अंदर से कमजोर होता है, तो वो बार बार अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है। उसकी आवाज में घबराहट होती है, उसकी आंखें टिकती नहीं हैं। लेकिन जब कोई लड़का संयम में होता है, तो वो बिना डर के आंखों में आंखें डालकर बात करता है, न घूरता है, न झुकता है, बस स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही सबसे बड़ा संकेत है। लड़कियां इसे सुरक्षा की तरह महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति खुद को संभाल सकता है, तो हालात को भी संभाल सकता है, और यह भावना बहुत गहरी होती है। वीर्य संयम करने वाला लड़का हर समय कुछ पाने की सोच में नहीं रहता, वो वर्तमान में रहता है। वो सुनता है, समझता है, और फिर बोलता है। आज के समय में यह गुण बहुत दुर्लभ है, और जो दुर्लभ होता है वो अपने आप आकर्षित करता है। कई बार लड़कियां खुद नहीं समझ पाती कि वो किसी खास लड़के की ओर क्यों खींच रही हैं, लेकिन असल में वो उस ऊर्जा की ओर खींचती हैं जो स्थिर है, जो शांत है, जो भरी हुई है। और यह ऊर्जा बनावटी नहीं होती, यह अंदर से आती है। वीर्य संयम का मतलब खुद को दबाना नहीं होता, इसका मतलब होता है खुद को समझना, और जो खुद को समझ लेता है वो दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाता है। ऐसे लड़के की बातें कम होती हैं, लेकिन असर गहरा होता है। अब कहानी यहां और गहरी हो जाती है, क्योंकि पहचान सिर्फ चेहरे से नहीं होती, पहचान छोटे छोटे व्यवहार से होती है। किसी बात पर प्रतिक्रिया देने का तरीका, किसी मुश्किल में शांत रहने की आदत, बिना कारण गुस्सा न करना, ये सब संकेत धीरे धीरे सामने वाले के मन में जगह बना लेते हैं। लड़कियां इन संकेतों को जोड़कर एक तस्वीर बनाती हैं, और जब यह तस्वीर साफ हो जाती है, तो उन्हें समझ आ जाता है कि सामने वाला साधारण नहीं है। यही वजह है कि वीर्य संयम करने वाला लड़का भीड़ में खोता नहीं है, वो चमकता नहीं है, लेकिन दिखता जरूर है, और यह दिखना ही सबसे बड़ा रहस्य है। अब सवाल यह नहीं है कि लड़कियां पहचान कैसे लेती हैं, असली सवाल यह है कि वो कौन से संकेत होते हैं जो बिना बोले सब कुछ कह देते हैं। कौन सी छोटी बातें, कौन सा व्यवहार, कौन सी आदतें ये साफ कर देती हैं कि सामने वाला लड़का
अपनी शक्ति को संभालना जानता है। और यहीं पर यह पहला भाग खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। क्योंकि अगले भाग में हम उन गहरे संकेतों की बात करेंगे जिन्हें देखकर बिना पूछे सब समझ में आ जाता है। यही कारण है कि यह कहानी अभी अधूरी है और आगे की परतें खुलना बाकी हैं। पहले भाग में आपने यह समझा कि पहचान शब्दों से नहीं, बल्कि अंदर की स्थिति से होती है। अब इस दूसरे भाग में हम उन गहरे संकेतों को और विस्तार से समझेंगे जो बिना पूछे यह साफ कर देते हैं कि सामने वाला लड़का अपनी शक्ति को संभालना जानता है। ये संकेत इतने सामान्य लगते हैं कि अक्सर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असर इन्हीं का सबसे ज्यादा होता है। और यही असर धीरे धीरे सामने वाले के मन में एक ऐसी छवि बना देता है जिसे मिटाना आसान नहीं होता, क्योंकि यह छवि किसी अभिनय से नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता से बनती है। सबसे पहले शांति को फिर से समझना जरूरी है। यह शांति चेहरे पर मुस्कान भर नहीं होती, यह मन की गहराई में बैठी होती है। यह वह शांति होती है जो अकेले में भी साथ देती है, जो भीड़ में भी संतुलन बनाए रखती है। जब कोई लड़का अकेले बैठकर भी बेचैन नहीं होता, जब उसे हर समय किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, जब वह खुद के साथ सहज रहता है, तो यह बात उसके व्यवहार से झलकती है। उसके चलने में, उसके बैठने में, उसकी आंखों में और उसकी आवाज के उतार चढ़ाव में यह शांति दिखाई देती है। लड़कियां इस शांति को बहुत जल्दी महसूस कर लेती हैं, क्योंकि उनके सामने रोज ऐसे लोग आते हैं जो बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं, जो बातें तो बहुत करते हैं लेकिन मन से खाली होते हैं। संयम में रहने वाला लड़का दिखाने की कोशिश नहीं करता कि वह शांत है, वह किसी को समझाने नहीं बैठता कि वह कितना संतुलित है। वह बस होता है, और यही होने का भाव सबसे बड़ा संकेत बन जाता है। उसकी बातचीत में जल्दबाजी नहीं होती, वह हर सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं करता, वह हर जगह अपनी राय थोपने नहीं जाता। वह जहां जरूरी हो वहीं बोलता है, और जब बोलता है तो उसके शब्दों में वजन होता है। और यह सीमित बोलना उसकी कीमत बढ़ा देता है, क्योंकि जो कम बोलकर भी असर छोड़ दे वही वास्तव में सुना जाता है। एक और गहरा संकेत होता है इंतजार करने की क्षमता। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत जवाब, तुरंत ध्यान, तुरंत संबंध, तुरंत सुख। लेकिन जो लड़का संयम में होता है वह इंतजार कर सकता है। वह जानता है कि हर चीज का सही समय होता है। वह समय को अपना दुश्मन नहीं मानता, बल्कि उसे अपना साथी मानता है। वह जल्दी पाने की बेचैनी में खुद को कमजोर नहीं करता। लड़कियां इस गुण को बहुत गहराई से महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें इसमें स्थिरता दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति आज नहीं तो कल भी वही रहेगा, यह भागने वाला नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए उसके व्यवहार पर। जब चीजें उसके हिसाब से नहीं होती, जब योजनाएं बिगड़ जाती हैं, जब लोग उसके साथ वैसा नहीं करते जैसा उसने सोचा था, संयम में रहने वाला लड़का शिकायत नहीं करता। वह हर बात का रोना नहीं रोता, वह खुद को पीड़ित नहीं दिखाता, वह यह साबित करने की कोशिश नहीं करता कि दुनिया उसके साथ गलत कर रही है। वह स्थिति को स्वीकार करता है, और स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी होती है। क्योंकि जो व्यक्ति स्थिति को स्वीकार कर लेता है वही उसे बदलने की ताकत भी रखता है, और यही समझदारी उसे बाकी लोगों से अलग कर देती है। लड़कियां यह भी बहुत ध्यान से देखती हैं कि वह लड़का दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, खासकर उन लोगों के साथ जिनसे उसे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। क्या वह सिर्फ उन्हीं से अच्छा बोलता है जिनसे उसे कुछ चाहिए, या फिर हर किसी के साथ उसका व्यवहार समान रहता है? संयम में रहने वाला लड़का किसी को छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करता। वह दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा साबित नहीं करता, क्योंकि उसे खुद को बड़ा साबित करने की जरूरत नहीं होती। उसके अंदर जो संतुलन होता है वही उसे सहज सम्मान दे देता है। अब शरीर की भाषा पर और गहराई से समझिए। जब कोई लड़का अंदर से अस्थिर होता है तो उसका शरीर भी बेचैन रहता है। उसके हाथ बार बार हिलते हैं, वह बार बार अपनी जगह बदलता है, उसकी आंखें टिक कर नहीं देख पाती, उसकी सांसें भी तेज रहती हैं। लेकिन संयम में रहने वाले लड़के का शरीर शांत रहता है। वह जहां बैठता है वहीं रहता है। वह अपने शरीर से जगह नहीं भरता, लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। उसकी पीठ सीधी होती है, उसका सिर झुका हुआ नहीं होता, उसकी नजरें आक्रामक नहीं होती, लेकिन स्थिर होती हैं। लड़कियां इस मौजूदगी को बहुत साफ महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति भागा हुआ नहीं है, यह अपने आप में ठहरा हुआ है,
ये किसी से छुप नहीं रहा है, और जो ठहरा हुआ होता है वही भरोसेमंद लगता है, क्योंकि भरोसा उसी पर किया जाता है जो खुद से भाग नहीं रहा होता। एक और महत्वपूर्ण संकेत होता है ध्यान देने की आदत। संयम में रहने वाला लड़का सामने वाले की बात को आधा नहीं सुनता। वह दिखावे के लिए सिर नहीं हिलाता, वह बीच में नहीं काटता, वह सच में सुनता है। वह सामने वाले की बात खत्म होने देता है, और जब जवाब देता है तो ऐसा लगता है कि उसने बात को समझा है। और जब कोई आपको सच में सुनता है तो आप खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं। लड़कियां इस बात को बहुत जल्दी समझ जाती हैं, क्योंकि आज के समय में सुनने वाले बहुत कम और बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। अब यहां एक गहरी बात समझिए। संयम में रहने वाला लड़का हर किसी से जुड़ने की कोशिश नहीं करता। वह हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराने नहीं जाता। वह चुनता है। वह जानता है कि उसका समय और उसकी ऊर्जा की कीमत है। वह हर किसी पर अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता, और यही चयन उसे दुर्लभ बनाता है। जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता वही मूल्यवान लगता है, और जो मूल्यवान होता है उसकी ओर आकर्षण अपने आप बनता है। कई बार लोग इस चयन को घमंड समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति खुद को बहुत समझता है, लेकिन असल में यह आत्मसम्मान होता है, और आत्मसम्मान बिना बोले दिखाई देता है। लड़कियां इसे बहुत साफ महसूस करती हैं कि यह लड़का किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। यह किसी के हाँ या ना से खुद को परिभाषित नहीं करता। अब जरा उस स्थिति को सोचिए जब कोई लड़का प्रशंसा पाता है, जब लोग उसकी तारीफ करते हैं। संयम में रहने वाला लड़का फूल नहीं जाता। वह खुद को आसमान पर नहीं चढ़ा लेता। वह जमीन से नहीं कटता। वह सामान्य रहता है। और जब कोई उसकी आलोचना करता है तो वह टूटता नहीं। वह गुस्सा नहीं होता। वह बचाव में नहीं जाता। वह सुनता है, और अगर जरूरत हो तो सुधार करता है। यह संतुलन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ज्यादातर लोग या तो तारीफ में बह जाते हैं या आलोचना में बिखर जाते हैं। लड़कियां इस संतुलन को बहुत गहराई से महसूस करती हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं, अपने अंदर से चलता है। यह बाहर की आवाजों से नहीं, बल्कि अंदर की समझ से निर्णय लेता है। और जो अपने अंदर से चलता है वही जीवन में दूर तक जाता है। अब धीरे धीरे यह तस्वीर पूरी होती है। शांति, धैर्य, सुनने की क्षमता, स्वाभाविक व्यवहार, आत्मसम्मान, संतुलन, ये सब मिलकर एक ऐसी छवि बनाते हैं जिसे देखकर बिना पूछे समझ आ जाता है कि सामने वाला अपनी शक्ति को संभालना जानता है। यह कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है। यह समय लेती है, यह अभ्यास मांगती है, यह खुद से ईमानदारी मांगती है। यही कारण है कि ऐसे लड़के को देखकर लोग अक्सर कहते हैं कि इसमें कुछ बात है, लेकिन वह बात शब्दों में समझा नहीं पाते, क्योंकि यह बात आंखों से नहीं, अनुभव से समझ में आती है। यह वह एहसास होता है जो सामने वाले को सुरक्षित महसूस कराता है, जो बिना वादे के भरोसा पैदा करता है। अब यहां आकर एक बहुत बड़ा सच सामने आता है। यह कोई जन्म से मिला हुआ गुण नहीं है। यह किसी खास परिवार या हालात की देन नहीं है। यह अभ्यास से आता है। यह रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। यह खुद को समझने से आता है। जब कोई लड़का अपने मन को समझना शुरू करता है, अपनी इच्छाओं को देखना सीखता है और उन पर आंख बंद करके नहीं चलता, तभी ये गुण बनते हैं। अगर कोई लड़का इस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके रिश्ते बदलते हैं, उसका आत्मविश्वास बदलता है, उसकी सोच बदलती है। और यह बदलाव दिखाने की चीज नहीं होता, यह महसूस करने की चीज होता है। लोग खुद कहने लगते हैं कि तुम पहले से अलग लग रहे हो। लड़कियां इसी बदलाव को पहचान लेती हैं। वो ये नहीं पूछती कि तुम क्या करते हो, वो ये नहीं पूछती कि तुम कितना कमाते हो। वो यह महसूस करती हैं कि तुम कौन हो, और यही सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि पहचान वही टिकती है जो अंदर से आती है। अब इस पूरे विषय को समझने के बाद अगर आपको लगा हो कि यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए है, तो यहीं रुकना मत। इस वीडियो को पसंद कीजिए, अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर लिखिए।